गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारी हिंदी वसंत पुस्तक का पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं प्रारंभ करेंगे। यह एक कविता है बेटा, जो हमें सकारात्मक होने की प्रेरणा देती है। इसकी कवयित्री श्रीमती जया जादवानी जी हैं। सबसे पहले जया जादवानी जी का जीवन परिचय हम देखेंगे। ये हिंदी साहित्य की प्रमुख लेखिका हैं, जिनका जन्म 1 मई 1959 को मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले के कोतमा नामक स्थान पर हुआ था। ये हिंदी की एक अप्रतिम कवित्री रही हैं। कहानियों की दुनिया में तो इनकी एक अलग ही पहचान है। इनकी प्रमुख कृतियों में मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं के बाद भी, तत्वमसी, मुझे ही होना है, बार बार आदि शामिल हैं। इन्हें छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। यह इनकी एक प्रेरणादायक कविता है बेटा। इस कविता में इन्होंने बताना चाहा है कि अभी जीवन में निराश होने की आवश्यकता नहीं है और निराश होने का समय भी नहीं है। हम चाहें तो प्रयत्न करके अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। और इसी संदर्भ में कवित्री इस कविता में कह रही है कि हे मनुष्य, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है, क्योंकि हमें आशा की किरण दिखाने के लिए, हमें सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए हमारे आसपास ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं हमारी कविता, यह सबसे कठिन समय नहीं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी जड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी आती है गंतव्य तक। इसमें बेटा कवित्री कह रही है कि हमें सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोशिश करके अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कवित्री कह रही है कि हे मनुष्य, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मन में संकोच नहीं करना चाहिए। अभी भी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठे कर रही है और उड़ान भरने की तैयारी में है। इसी प्रकार वृक्ष से अंतिम पत्ती गिरने की इस बेला में कोई हाथ उसे थामने के लिए तैयार है। अर्थात ये नहीं कह सकते कि वह पत्ती गिरकर धूल में मिल जाएगी, क्योंकि एक हाथ है या कोई एक ऐसी किरण है जो उसे अभी भी उसके अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता करेगी। आशा ये है बेटा कि तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। यदि तुम अपने लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो गिरती पत्ती की भांति सहारा देने के लिए अनुभवी लोग तुम्हारे आसपास होंगे। वे तैयार बैठे हैं तुम्हारे विश्वास को बनाए रखने के लिए और तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए। कवित्री आगे कह रही है कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। कि रेलगाड़ी निरंतर अपने मार्ग पर चलकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है, तो इस कारण अभी भी स्टेशन पर भीड़ है और एक रेलगाड़ी यात्रियों को उनके गंतव्य स्थल, बेटा जहाँ वो पहुंचना चाहते वहाँ तक पहुंचाने के लिए तैयार खड़ी है। इस रेलगाड़ी से जाने वालों का कोई इंतज़ार कर रहा है, अर्थात घर पर हमारे प्रियजन हमारा इंतज़ार करते हैं, हमारी प्रतीक्षा लोग करते हैं। अतः हमें सदैव आशावान रहना चाहिए और सदैव आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी करता है कोई किसी का इंतज़ार, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी भी कहा जाता है कि उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं। यह सबसे कठिन समय नहीं। यहाँ कवित्री कह रही है कि रेलगाड़ी लोगों को गंतव्य तक पहुँचा रही है और आगे उनकी
कोई प्रतीक्षा कर रहा है। कवित्री कह रही है कि सूरज डूबने वाला है, इसीलिए जल्दी से आ जाओ। अर्थात व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान रखने वाले लोग अभी भी हैं, इसीलिए इस वातावरण में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। घर पर हमारा अभी भी कोई इंतज़ार कर रहा है, वो हमारी प्रतीक्षा में बेचैन है, अतः हमें उनकी प्रतीक्षा का फल उन्हें देना चाहिए और जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाना चाहिए। आगे कवित्री कह रही है कि मनुष्य को अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ने से पूर्व घबराना नहीं चाहिए, अधिक विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। इसके लिए कवित्री ने नानी की कहानी और अंतरिक्ष के पार की बस के उदाहरण को देकर बतलाया है कि नानी अपनी परंपराओं को निभाती हुई दुनिया के बच्चों को युगों से कहानियाँ सुनाती आ रही है। इसकी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थात आखिरी हिस्सा अभी भी शेष रहता है, अर्थात तुम अभी भी कहानी सुन सकते हो, यानी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। कवित्री कहती है कि शेष अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करके अंतरिक्ष के पार से एक बस अर्थात यान उन बचे हुए लोगों का समाचार ला रही है जो मुश्किलों से जूझते हुए सफलता को प्राप्त करते हैं। अर्थात आशावान बनकर मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। मनुष्य को कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सबसे कठिन समय नहीं है ना। कि यहाँ कवित्री ने निराशा भरे इस संसार में भी आशा का दामन थाम रखा है, इसीलिए वह कह रही है कि हमारा घर पर कोई इंतज़ार करता है, इसीलिए हमें सूरज डूबने से पहले घर पहुँच जाना चाहिए। और जब तक दुनिया में दादी और नानी रहेगी, उनकी दिलचस्प कहानियाँ गूंजती रहेगी और उनकी कहानियों के साथ साथ ये दुनिया भी आगे बढ़ती रहेगी। हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी सबसे कठिन समय नहीं। ओके बेटा, हमें इस कविता से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में सदैव आशावादी बने रहना चाहिए। आज आपको इस कविता को पढ़ना है और इसका भावार्थ अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है।